हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोर्सेस और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ फोर्सेस, और हम इसको मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में बोलते हैं। इसमें हमारे पास एक वर्ड आ रहा है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू फोर्सेस can be replaced by a single resultant force which produces the same external effect on body as the given forces to which it replaces। तो हमें जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास वो है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को अप्लाई करना है टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या स्टेट करता है? इफ टू फोर्सेस acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection। तो हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमारे पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी दो फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट है O। इसके ऊपर जो एक फोर्स है मेरे पास वो है P1, और जो दूसरी फोर्स है वो है मेरे पास P2। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने वो क्या कहता है कि जो ये दो फोर्सेस हैं ये पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर ये P2 है तो ये हमारे पास ये भी हमारी साइड क्या होगी? P2 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये P1 है तो ये साइड ही P1 को रिप्रेजेंट करेगी। इन दो फोर्सेस का जो इंक्लिनेशन एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल वो है हमारे पास थीटा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और जो इन फोर्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों फोर्सेस का, इससे पास करेगा। ये हमारे पास डायगोनल हो गया। ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को R, और जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास एक एंगल बनाएगा P1 के साथ, वो होगा अल्फा। अब हमें इस रिजल्टेंट को फाइंड करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक O इसको दे देते हैं पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, ये पॉइंट हो गया हमारे पास C। तो मैं C पॉइंट से एक नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया पॉइंट D। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी हमारा एंगल होगा थीटा। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल OCD, राइट एंगल ट्रायंगल। टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल OCD, हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट OC हम लिखते हैं, लिखते हैं कि OC, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं उसमें। OC स्क्वायर इज इक्वल टू
OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब OC क्या है हमारे पास? OC हमें गिवन है R और हमारे पास OD क्या है? OD हमें नहीं पता, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। CD भी हम कैलकुलेट कर देते। मैं ये स्क्वायर हटा देता हूं यहां से, तो ये अंडर रूट आ गया यहाँ पे। अब मुझे OD कैलकुलेट करना है। OD को मैं लिख सकता हूं OA प्लस AD। OA मेरे पास गिवन है, OA हमारे पास गिवन है P1। AD मुझे फाइंड आउट करना है, AD मुझे फाइंड करना, निकालना है। तो मैं AD कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? टेकिंग ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल ACD। इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में लगा रहा हूं, तो मैंने निकालना है, कैलकुलेट करना है AD मुझे निकालना है डिवाइड में जो मुझे गिवन है, मुझे AC मुझे गिवन है, मुझे पता है कि AC जो है वो P2 के इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास, इसका अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूं तो ये हो गया हमारे पास cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है, इसका एंगल जो है बीच का वो थीटा है। हमारे पास यहाँ से AD हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ गया AC cos ऑफ थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू P2 cos ऑफ थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1। अब हमें ये इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू रख रहा हूँ OA और AD की। तो OD क्या आ गया मेरे पास? OD को मैं क्या लिख सकता हूँ? P1 प्लस P2 cos ऑफ थीटा। अब OD मैंने कैलकुलेट कर लिया है, CD निकालना है मैंने, तो CD को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? Again, taking triangle ACD, इसमें मैं अगेन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे कैलकुलेट करना है CD। तो CD मुझे चाहिए, निकालना है मैंने, गिवन है मेरे पास AC अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया मेरे पास साइन ऑफ थीटा। अब CD जो है वो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा AC साइन ऑफ थीटा। CD AC मुझे पता है कि AC क्या है मेरे पास? AC क्या है? P2 साइन ऑफ थीटा। अब मैं ये वैल्यू CD की वैल्यू और OD की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। पुट वैल्यू ऑफ OD and CD in
इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हमें मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, आर ओडी की वैल्यू रखते हैं P1 प्लस P2 कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस P2 साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, सीधी की वैल्यू रखते हैं इसमें। और इसको हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो P2 स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ये इसमें से और इसमें से P2 कॉमन ले लेंगे, रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास, R इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास होता है इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो रिजल्टेंट यहां से आ जाएगा, रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। ये हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया, रिजल्टेंट फॉर टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अब ये रिजल्टेंट की वैल्यू हमें पता लगी, रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अब रिजल्टेंट जो है वो एक एंगल बना रहा है अल्फा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे यहाँ से। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा क्या होगा, यहाँ से अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो क्या होगा, CD डिवाइड CA सॉरी AD, CD डिवाइड AD। वैल्यू पुट कर देते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू CD हमने कैलकुलेट किया है P2 साइन ऑफ थीटा, AD भी हमने कैलकुलेट किया था, AD हमारे पास था P1 प्लस P2 कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से अगर हम अल्फा निकालें तो अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स P2 साइन ऑफ थीटा डिवाइड P1 प्लस P2 कॉस ऑफ थीटा। यहां से हम जो हमारा रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। थैंक यू।